पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सास्के ने नारुतो को पंच मारकर पानी में गिरा दिया था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नारुतो पानी के अंदर बेहोश पड़ा हुआ था। तभी ऊपर खड़े होकर सास्के सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ताकतवर बन के रहूंगा। तभी फिर हमें सास्के की पीछे की कहानी दिखाते हैं, जिसमें सास्के को स्कूल से आने में देर हो गई थी। वो जैसे ही क्लैन के अंदर जाता है तब उसे उसका क्लैन सुनसान दिखाई देता है। रास्ते पर भी उसे कोई नजर नहीं आ रहा था और रास्ते की सभी लाइट बंद हुई थी। लाइट को बंद देखकर सास्के सोचने लगता है, इतनी जल्दी सब सो गए, आखिर चल क्या रहा है इधर। इतना कहकर वो अपने घर की तरफ भागने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे सब तहस नहस हुआ नजर आता है। हर तरफ बस खून और लाशें पड़ी हुई थी। उसके माँ और पापा ठीक है या नहीं, ये सवाल मन में लेकर सास्के अपने घर पहुंचता है। घर में उसे कोई नहीं दिखता। तभी उसे घर के एक कमरे से आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत भागते हुए उस कमरे की तरफ जाने लगता है। वो डरते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलने लगता है। दरवाज़ा खुलते ही उसे दिखता है कि उसके पापा और माँ जमीन पर पड़े हुए थे, जो मर चुके थे। तभी अंधेरे से एक परछाई बाहर आती है। वो कोई और नहीं था बल्कि इताची था। इताची को देखकर सास्के पीछे हटने लगता है और कहता है, भाई इताची, माँ और पापा को क्या हुआ? ये सब किसने किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी इताची उस पर शुरिकेन से हमला करता है। वो शुरिकेन उसके कंधे को छूकर निकलती है। शुरिकेन लगने से सास्के के कंधे से खून आने लगा था। अपना कंधा पकड़कर सास्के इताची से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो भाई? तभी इताची कहता है, मेरे मूर्ख भाई, चलो दिखाता हूँ तुम्हें कि ये सब कैसे हुआ। इतना कहकर वो अपने मांगेक्यू शारिगान से सास्के को गेंजुत्सु में डालकर वही पल दिखाता है जिस पल में इताची सभी को मार रहा था। ये देखकर सास्के को दर्द होता है और वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है। फिर वो इताची से कहता है, क्यों, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया बड़े भाई? इताची कहता है, मैंने तो सिर्फ अपनी काबिलियत परखने के लिए इन सबको मारा है। सास्के कहता है, बस तुमने अपनी काबिलियत परखने के लिए इन सबको मार दिया? कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इतना कहकर वो इताची पर हमला कर देता है, पर इताची उसे एक पंच मार देता है। सास्के नीचे गिर जाता है और उठकर वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो कहता है कि मुझे मत मारो। तभी उसके सामने इताची आ जाता है और उससे कहता है, मैंने अपने आप को परखने के लिए इन सबको मारा है, पर तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम मुझसे लड़ सको। इन सबको मारने के कारण तुम मुझसे नफरत कर सकते हो। जब तुम ताकतवर हो जाओ तो मुझसे बदला लेने आ जाना। और अब मेरे बाद तुम अकेले हो जो शारिंगान यूज कर सकता है, और तुम मांगेक्यू शारिंगान भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त को मारना होगा, जैसे मैंने मारा था। ये सुनकर सास्के हैरान हो जाता है और कहता है, मतलब शिशुई उचिहा को तुमने ही मारा है? इताची कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैंने ये पावर कहाँ से हासिल की है? नाकोना श्राइन के मेन हॉल में 7वीं चटाई के नीचे एक सीक्रेट कमरा है। उसी कमरे में सभी सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। वहाँ पर तुम्हें मांगेक्यू शारिंगान की भी जानकारी मिल जाएगी। अगर तुमने मांगेक्यू शारिंगान हासिल कर लिया तो तुम इसे इस्तेमाल करने वाले तीसरे इंसान बन जाओगे। अगर तुमने इसे पा लिया तो तुम मुझसे लड़ने आ सकते हो। इतना कहकर वो सास्के को बेहोश करके वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद सास्के होश में आता है और वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। उसे ये सब एक बुरा सपना लग रहा था। उसे उस हॉस्पिटल में काम करने वाली लड़कियों की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसी बारे में बात कर रही थी। सिर्फ सास्के को छोड़कर उसका पूरा क्लैन खत्म हो चुका था। उनकी बात सुनकर सास्के भागते हुए अपने क्लैन की तरफ जाता है, लेकिन उसके क्लैन के अंदर जाने वाले रास्ते पर सील लगा दिया गया था। फिर भी वो अंदर जाता है। सब जगह को देखते हुए वो नाकोना श्राइन के सीक्रेट कमरे में जाकर वहां से सीक्रेट डॉक्यूमेंट पढ़ने लगता है। हर तरफ बस उचिहा क्लैन के खत्म होने की ही बात चल रही थी। स्कूल में भी सभी इसी के बारे में बात कर रहे थे। सास्के नदी के किनारे बैठा हुआ था। उसे उसके पूरे परिवार की याद आ रही थी। तभी उसके दिमाग में इताची की कही हुई बातें आने लगती है। उसने कहा था कि जब तुम ताकतवर बनोगे तब तुम मुझसे बदला ले सकते हो। ये सोचने के बाद वो उदासी छोड़ देता है और ताकतवर बनकर इताची से बदला लेने की कसम खाता है। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि
नरूटो पानी के अंदर बेहोश पड़ा हुआ था। उसे नेजी की कही हुई बातें याद आने लगती है और वो होश में आकर पानी से बाहर आ जाता है। फिर वो मन में सोचने लगता है, नेजी तुमने बिल्कुल सही कहा था, सास्के बुराई के अंधेरे में डूब गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वो मुझे जान से मारना चाहता है। फिर वो सास्के की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें याद नहीं है क्या हम दोस्त हैं और हम टीम 7 का हिस्सा है? क्या ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? सास्के कहता है, नहीं, पर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। नरूटो कहता है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? सास्के कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें मारना चाहता हूँ। नरूटो कहता है, मैं कुछ समझा तो नहीं, लेकिन ये जरूर समझ गया कि तुम मुझे जान से मारना चाहते हो। इतना कहकर वो सास्के पर हमला करने के लिए भागता है और सास्के भी उस पर हमला करने के लिए भागता है और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।